डॉक्टर मान सिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी को बनाने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम एक क्वेश्चन लेते हैं। RF 1:120 पर मीटर एवं गज पढ़ने के लिए एक तुलनात्मक मापनी बनाइए। सर्वप्रथम इसके लिए गज मीटर के लिए अलग अलग गणना हम करेंगे और उसके बाद में इस पर तुलनात्मक मापनी बनाएंगे। मीटर माप इकाई, RF 1:120। मीटर की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम सेंटीमीटर लेते हैं, अतः इस RF के अंश और हर को हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 120 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम इस RF के हर को मीटर में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमें मीटर में मापनी को बनाना है। मीटर में प्रदर्शित करने के लिए हर के अंदर 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब हम सेंटीमीटर में मापनी बनाते हैं तो उस समय 15 सेंटीमीटर लंबी मापनी बनाते हैं, अतः 15 सेंटीमीटर बराबर 120/100 गुणा 15। 20 छिक्के 120, 20 पंजू 100, 5 एकू 5, 5 ती 15। 15 सेंटीमीटर बराबर 18 मीटर। 15 सेंटीमीटर बराबर 18 मीटर की दूरी को हमें प्रदर्शित करना है। इसके बाद में हम गज माप इकाई, RF है 1:120। जब हम गज इकाई में RF को जब हम इंच इकाई के अंतर्गत परिवर्तित करेंगे, क्योंकि गज इकाई की छोटी इकाई इंच है, अतः इस RF के अंश और हर को हम इंच में परिवर्तित कर लेंगे। तो 1 इंच बराबर 120 इंच। 1 इंच बराबर इस RF के हर को अब हम गज में चेंज करेंगे। गज में जब हम चेंज करेंगे तो 36 का भाग देंगे, क्योंकि 1 गज में 1 गज बराबर 36 इंच। 1 गज बराबर 36 इंच। तो इस RF के हर में 36 का भाग देकर के हम गज बनाएंगे। चूँकि जब हम इंच के लिए मापनी बनाते हैं तो उस समय 6 इंच लंबी रेखा खींचते हैं, अतः 6 इंच मापनी के लिए 120/36 गुणा 6 गज। बारह तिया 36, 12 दए 120, 3 एकू 3, 3 दूनी 6। 6 इंच बराबर 20 गज। 6 इंच बराबर 20 गज। अब हमें तुलनात्मक मापनी बनाने के लिए इन दो माप की जरूरत पड़ेगी। 15 सेंटीमीटर बराबर 18 मीटर, 6 इंच बराबर 20 गज।
सबसे पहले हम स्केल के माध्यम से 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। स्केल से 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके 18 मीटर के 6 भाग बनाएंगे। जब 18 मीटर के 6 भाग बनाएंगे तो एक भाग की लंबाई के अंतर्गत जब हम 15 में 6 का भाग देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। नहीं सॉरी, 15 सेंटीमीटर पर 18 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करना है। चूँकि इसके 6 भाग बनाने हैं, 6 भाग जब हम बनाएंगे तो एक भाग की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर आएगी। तो 15 सेंटीमीटर की रेखा को 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर हम विभाजित करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर पर विभाजित करने पर पहले भाग पर हम 0 लिखेंगे, दूसरे भाग पर हम 3 लिखेंगे, तीसरे भाग पर हम 6 लिखेंगे, चौथे भाग पर हम 9 लिखेंगे, पांचवें भाग पर हम 12 लिखेंगे और छठे भाग पर हम 15 लिखेंगे। चूँकि ये दूरी मीटर में है तो यहाँ भी मीटर लिखेंगे, ये दूरी भी मीटर में है, इस तरफ भी मीटर लिखेंगे। मीटर लिखने के बाद में इसको आलेखी रूप हम दे देंगे। आलेखी रूप जब हम दें तो इसकी ऊंचाई आधा सेंटीमीटर या 0.2 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 0.2 इंच या आधा सेंटीमीटर की ऊंचाई लेकर के उसको 0.1 इंच की दूरी लेकर के इस ऊंचाई को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने उप भाग किए हैं उस रेखा को हम ऊपर तक उठाएंगे। ये काम करने के बाद में हम इस प्रकार से इनको काढ़ा करते जाएंगे। काढ़ा कर देने के बाद में यह मीटर इकाई के लिए हमने एक सरल मापनी बनाई है। जब इसको हम तुलनात्मक मापने में परिवर्तित करेंगे तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की इस प्रकार से एक नीचे की तरफ किरणों के माध्यम से एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसके बाद में इस नीचे वाली यहाँ पर 6 इंच की एक अनुमानित एक रेखा हम खींच लेंगे 6 इंच के आसपास। उसके बाद में यह भाग जितनी लंबाई का होगा उतनी रख लेंगे, शेष को हम मिटा देंगे। यहाँ पर 20 गज हैं, 20 गज के लिए हम 5 भाग करेंगे। जब हम तुलनात्मक मापनी हम बनाते हैं उस समय एक बात विशेष ध्यान देने योग्य होती है कि दोनों, चाहे वह मीटर हो या गज हो, दोनों के जो भाग करते हैं उन उप भागों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एक या अधिक से अधिक 2 भाग का अंतर हो सकता है। जैसे इसके हमने 6 भाग बनाए हैं तो इसके 5 बना सकते हैं या इसके 7 बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भाग का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऊपरी वाले जो स्केल में 6 भाग बनाए हैं तो नीचे वाले में हम आराम से 5 भाग बना सकते हैं। जो 20 गज है, जब 5 भाग बनाएंगे तो उस समय एक भाग की लंबाई 1.25 इंच आएगी। एक भाग की लंबाई 1.25 इंच की आएगी और इस दूरी के ऊपर हमें 4 गज की दूरी को प्रदर्शित करना होगा। इंच में दूरी होगी 1.25 इंच और धरातल पर जो दूरी होगी या 4 गज। अतः ये जो दूरी है ये 0 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 1.25 इंच की होगी।
1.25 इंच की होगी। वह स्केल से नाप करके हम वो दूरी नाप लेंगे और नापने के बाद में यहाँ पर ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। चूँकि एक भाग की जो दूरी है वो 1.25 इंच के ऊपर 4 गज है। इसके बाद में अगली जो 1.25 पर जो दूरी आएगी वो भी 4 आएगी। उसके बाद में अगले भाग पर 8 आएगी, उससे अगले भाग पर 12 आएगी और पाँचवें भाग पर 16 आएगी। जो शेष दूरी है उसको हम रबड़ से साफ कर लेंगे। इसके बाद में इसके 2 भाग कर लेंगे, जैसा कि ऊपर वाली मापनी में किया है। 2 भाग करने के बाद में इसको काढ़ा कर लेंगे। ये काम करने के बाद में यहाँ पर हम तुलनात्मक मापनी लिख लेंगे। यहाँ पर हम RF लिख लेंगे 1:120। उसके बाद में इसको एक आयताकार आकृति में इस स्केल को हम ढक देंगे। तो इस प्रकार से हम तुलनात्मक मापनी बनाते हैं। तुलनात्मक मापनी बनाने को एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अनुसार पहले गणना करेंगे। गणना करके 2 इकाइयों के अंतर्गत हम गणना करेंगे, 1 मीटर के लिए, 1 गज के लिए। और जब ये तुलना करेंगे, मीटर गणना करेंगे। गणना करने के बाद में जो दूरी हमारे पास आती है उसके अनुरूप हम मीटर में एक सरल मापनी बनाएंगे। उसके बाद में जैसे मीटर में सरल मापनी बनाएंगे तो 0 से नीचे 1.5 से 2 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींच करके और उसके नीचे गज इकाई के लिए हम एक पुनः सरल मापनी बनाएंगे। चूँकि इन दोनों इकाइयों को हमने 0 के माध्यम से तुलना की गई है, इस कारण से इस प्रकार की मापनी को हम तुलनात्मक मापनी कहते हैं।